नाज़रीन, हज़रत मूसा तारीखी, मजहबी और अदबी लिहाज से नौज़ुबिल्लाह मजलूम है। ये दुनिया की उन चंद शख्सियात में शुमार होते हैं जिनके नाम पर हजारों गैर मुसद्दक़ा वाक़यात घड़े गए और दुनिया में कोई शख्स इन वाक़यात की तरदीद, तस्दीक और वज़ाहत नहीं कर रहा। आप कोई मजहबी किताब उठा कर देखें, आपको इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब सैकड़ों वाक़यात मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन वाक़यात के बारे में तहकीक करें तो आपको इनका कोई हवाला नहीं मिलेगा। आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से रुखसत हुए हजारों साल हो चुके हैं। दुनिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की कोई किताब मौजूद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किताबें लिखी और शाया नहीं की जाती थी। ये कागज से भी पहले का जमाना था। फिरौन पेपरस नामी दरख्त की छाल पर अपने फरामीन लिखवाते थे। ये फरामीन और दरख्तों की ये छालें भी खत्म हो चुकी हैं। फिरौनों के दौर का रस्मुल खत और तर्ज तहरीर भी आज मौजूद नहीं। माहिरीन एहरामों की दीवारों पर कुंदा इबारत तक नहीं समझ पा रहे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब वाक़यात की तारीखी लिहाज से तस्दीक मुमकिन नहीं है। दूसरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का कोई ऐनी शायद भी नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पर तशरीफ ले जाते थे तो आपके साथ ही एक खास मकाम तक पहुंचकर रुक जाते थे, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां तक जाते थे जहां अल्लाह ताला इनसे हमकलाम होता था। इस गुफ्तगू में कोई तीसरा शख्स या ज़ीरू शामिल नहीं होता था। चुनांचे अल्लाह ताला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकालमात का कोई ऐनी शाहिद नहीं था। दोस्तों, अब ये फर्ज कर लेते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर से वापस आकर अपने किसी पढ़े लिखे साथी को अल्लाह ताला से होने वाला मुकालमा लिखवा देते थे। लेकिन सवाल यह है कि वो लिखा हुआ कहाँ है? वो अगर किताब की शक्ल में था तो वो किताब कहाँ है? वो अगर पत्थर पर कुंदा हुआ तो वो पत्थर कहाँ है? और वो वाक़यात अगर दरख्तों की छाल पर लिखे गए थे तो दरख्तों की वो छाल कहाँ है? दुनिया में किसी जगह इनका कोई आसार नहीं मिलता। लिहाजा यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये वाक़यात कहाँ से आ रहे हैं और इनका पस मंजर क्या है? ये सवाल आज के अजान में बार बार पैदा होता है और लोगों को परेशान करता है। हमारे पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चंद मुसद्दक़ा वाक़यात हैं। ये इंजील और कुरान मजीद में दर्ज वाक़यात हैं। ये वाक़यात हमारे ईमान का हिस्सा है, चुनांचे हम इन पर यकीन रखते हैं। मगर वो वाक़यात जो कुरान मजीद या इंजील मुक़द्दस में दर्ज नहीं है या जिनका हवाला मुत्तफ़िक़ा अहादीस से नहीं मिलता, हम इन्हें कहाँ रखेंगे? हम इनका क्या करेंगे? मेरी उलमा कराम से दरखास्त है कि आप मेहरबानी फरमाकर इस मामले में हम गुनाहगारों और जाहिलों की रहनुमाई फरमाएं। प्यारे साथियों, ये पस मंजर था। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। मैंने किसी किताब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब एक वाक़या पढ़ा। ये वाक़या गैर मुसद्दक़ा है, मगर ये इसके बावजूद हैरान कुन भी है और दिमाग को गिरफ्त में भी ले लेता है। लिखने वाले ने लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उससे सेहत मांगता। मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मैं गुंग होकर रह गया। सेहत अल्लाह ताला का हकीकतन बहुत बड़ा तोहफा है और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मंसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की है, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए ना की हो। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निजाम मौजूद हैं कि हम जब इन पर गौर करते हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत, हमारे जिस्म के निजाम इनकी हिलाकत आफरीनियों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोजाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमजोर कर देते हैं, मगर जब हम तेज चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज तेज सांस लेते हैं। ये तेज तेज सांसें इन जरासीमों को मार देती हैं और यूं हमारा दिल इन जरासीमों से बच जाता है। मसलन दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास ही मुमकिन ना होता। मसलन गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे दो गुर्दों के दरमियान एक ऐसी जगह रख दी जहां तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है। हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये हड्डियां हमेशा फालतू समझी जाती थी, मगर आज पता चला कि दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े होते हैं। ये बच्चे इस आर्जे की वजह से अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, निगल सकते हैं और न ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। सर्जनों ने जब इन बच्चों के नरखरों और पसली की फालतू हड्डियों का तजिया किया तो मालूम हुआ कि पसली की ये फालतू हड्डियां और नरखरे की हड्डी एक जैसी हैं। चुनांचे सर्जनों ने पसली की छोटी हड्डियां काट कर हलक में फिट कर दी और यूं ये माजूर बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। मसलन
हमारा जिगर जिस्म का वाहिद उज़्व है जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, जबकि जिगर वाहिद उज़्व है जो कटने के बाद दोबारा उग जाता है। साइंसदान हैरान थे कि कुदरत ने जिगर में ये अहलियत क्यों रखी। आज पता चला कि जिगर उज़्व रईस है, इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है और इसकी इसी अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के चंद ऐसे मौजज़े हैं जो इंसान की अक्ल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हजारों मौजज़े छुपे पड़े हैं और ये मौजज़े हमें सेहतमंद रखते हैं। हम रोजाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर होती है। इंसान की ऊंघ, गहरी नींद, बेहोशी और मौत पांचों एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराइल हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हम और मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला रह जाता है। हम रोज सुबह मौत की दहलीज से वापस आते हैं, मगर हमें एहसास तक नहीं होता। सेहत दुनिया की उन चंद नेमतों में शुमार होती है, ये जब तक कायम रहती है हमें इसकी कदर नहीं होती, मगर जो ही ये हमारा साथ छोड़ती है हमें फौरन एहसास होता है कि ये हमारी दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज्यादा थी। हम अगर किसी दिन मेज पर बैठ जाएं और सर के बालों से लेकर पांव की उंगलियों तक सेहत का तखमीना लगाएं, तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स अरबपति है। हमारी पलकों में चंद मसल होते हैं, ये मसल हमारी पलकों को उठाते और गिराते हैं। अगर ये मसल जवाब दे जाए तो इंसान पलकें नहीं खोल सकता और दुनिया में इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज में मुब्तला हैं और ये सिर्फ अपनी एक पलक उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों और डॉक्टरों को करोड़ों डॉलर्स देने के लिए तैयार है। हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर माया होता है। ये पारे की किस्म का एक लिक्विड है। हम इस माया की वजह से सीधा चलते हैं। अगर ये जाया हो जाए तो हम सिमत का तायुन नहीं कर पाते। हम चलते हुए चीजों से उलझना और टकराना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सैकड़ों हजारों उमरा आंसू के बराबर इस कतरे के लिए करोड़ों डॉलर्स देने के लिए तैयार हैं। लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 60-70 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आंखों का करीना लाखों रुपए में बिकता है। दिल की कीमत लाखों करोड़ों रुपए में चली जाती है। आपकी एड़ी में दर्द हो तो आप इस दर्द से छुटकारे के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया के लाखों अमीर लोग कमर दर्द के शिकार हैं। गर्दन के मोरों की खराबी इंसान की जिंदगी को अजीरन कर देती है। उंगलियों के जोड़ों में नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआएं मांगने लगता है। कब्ज और बवासीर ने लाखों करोड़ों लोगों की मत मार दी है। दांत और दाढ़ का दर्द रातों को बेचैन कर देता है। आधे सर का दर्द हजारों लोगों को पागल बना रहा है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं। और आप अगर खुदा न खास्ता किसी जल्दी मर्ज का शिकार हो गए हैं तो आप जेब में लाखों रुपए डालकर फिरेंगे, मगर आपको शिफा नहीं मिलेगी। मुंह की बदबू बजाहिर मामूली सा मसला है, मगर लाखों लोग हर साल इस पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। हमारा मैदा बाज औकात कोई खास तेजाब पैदा नहीं करता और हम नेमतों से भरी इस दुनिया में बेनेमत होकर रह जाते हैं। दोस्तों, हमारी सेहत अल्लाह ताला का खसूसी करम है और ये इतना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से फरमाया, मेरा भी कोई रब होता तो मैं उससे सेहत की दुआ करता। मगर हम लोग रोज इस नेमत की बेहुरमती करते हैं। हम इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हम जो चाहते हैं वो खा लेते हैं और ये खाया हुआ हजम हो जाता है। हम सीधा चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, झुक सकते हैं और हमारा दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। हम आंखों से देख, कानों से सुन, हाथों से छू, नाक से सूंघ और मुंह से चख सकते हैं। तो फिर हम सब अल्लाह ताला के फजल, इसके करम के कर्जदार हैं और हमें इस अजीम मेहरबानी पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सेहत वो नेमत है जो अगर छिन जाए तो हम पूरी दुनिया के खजाने खर्च करके भी ये नेमत वापस नहीं ले सकते। हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर सकते। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।